बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के किस्से। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे, जिन्हें कदीम बनी इसराइल की तरफ एक खुदा की इबादत की तरफ रहनुमाई करने और एक सालेह और नेक ज़िंदगी गुजारने के लिए भेजा गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मौजूदा इराक के एक शहर नैनवा के लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया। ताहम नैनवा के लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पैगाम को रद्द कर दिया और तौबा और खुदा की तरफ रजू करने से इनकार कर दिया। मायूस होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने शहर से हिजरत फरमाई और एक जहाज़ पर सवार हो गए। ताहम खुदा ने समंदर में तूफान बर्पा कर दिया और जहाज़ के डूबने का खतरा हो गया। जहाज़ पर सवार मुल्लाहों ने ये मान कर कि तूफान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जहाज़ में मौजूदगी का नतीजा है, तो इन्हें जहाज़ से बाहर फेंक दिया, जिसके नतीजे में एक मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातों तक रहे। इस दौरान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से मदद के लिए दुआ की और अहले नैनवा के खिलाफ अपने गुस्से और मायूसी के लिए मुआफ़ी की दरख्वास्त की। खुदा ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और मछली ने इन्हें ज़मीन पर थूक दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसके बाद अहले नैनवा के पास वापस आए और इन्हें एक बार भी तबलीग की और इस बार उन्होंने उनके पैगाम को कबूल कर लिया और इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और अहले नैनवा ने अल्लाह के दीन को कबूल कर लिया। हज़रत सालेह और मौजज़ाना ऊँट का किस्सा इस्लामी रिवायात में एक अहम वाक़या है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया था, जो अपनी बुत परस्ती और बदकारी की वजह से मशहूर थे। तौहीद की तरफ रहनुमाई के लिए लोगों ने सालेह से मुआवजे का मुतालबा किया। इसके जवाब में एक अनोखी और बहुत बड़ी ऊँटनी जो 10 माह की हामला थी, मौजज़ाना तौर पर पहाड़ों से अल्लाह की निशानी बनकर निकली। सालेह ने लोगों को खबरदार किया कि वो ऊँट का एहतराम करें और उसे अपने पानी की फराहमी से आज़ादाना तौर पर पीने दें। ताहम कौम समूद में से कुछ काफिरों ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों की खिलाफ वर्जी करते हुए ऊँट को काट कर मार डाला। ये इन्हिराफ इनके ज़वाल का बाइस बना, क्योंकि अल्लाह का अज़ाब इन पर तबाहकुन ज़ल्ज़ले की सूरत में आया, जिससे तमाम काफिर नेस्तो नाबूद हो गए और सिर्फ सालेह अलैहिस्सलाम की वफादार पैरोकार बाकी रह गए। दर हकीकत ये कहानी नाफरमानी के नताइज और पैगम्बरों के पैगामात पर अमल करने की अहमियत के बारे में एक सबक के तौर पर है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के इमाम के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते रहे। बुढ़ापे और बीवी के बांझ होने के बावजूद वो अल्लाह से सरचार रहे और बच्चे के लिए दिल से दुआएं मांगते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआएं कबूल की और बुढ़ापे में भी उन्हें एक बेटा हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अता किया। ये मौजज़ाती वाक़या अल्लाह की कुदरत और रहमत के मिसाल के तौर पर मनाया जाता है। ज़करिया की ज़िंदगी सब्र की फजीलत और अल्लाह के मंसूबों पर भरोसे की अहमियत को साबित करती है।